जय भैया। जय परमात्म प्रकाशी ग्रंथ रचयिता श्रीमद योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीका ब्रह्मदेव की और हिंदी भाषा टीका पंडित दौलत राम जी। चिदानंदिक रूपाय चिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं शुद्धाय नमः। गाथा नंबर मूड कर ले, रोज मूड कर ले, थोड़ी रहेंगी। मूड का कर लूंगा, मैं चल ही नहीं रहा वो। ये मोबाइल में जाने कागज जैसा सही करियो। गाथा नंबर 6। आगे निश्चय सम्यक दृष्टि की मुख्यता से स्वतंत्र एक दोहा सूत्र कहते हैं। आत्मा को आत्मा से जान सम्यक दृष्टि हो, दृष्टि आत्म शीघ्र ही सब कर्म बंधन मुक्त हो। आत्मा को आत्मा रूप से जानता हुआ यह जीव सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक दृष्टि जीव शीघ्र ही कर्मों से छूट जाता है। आगे पढ़े भैया। इसमें ऐसा है, इसमें निश्चय सम्यक दृष्टि का लक्षण है। क्या? निश्चय सम्यक दृष्टि का लक्षण कि ऐसे 3 प्रकार आत्मा के कहने वाले हम महाकार में जुदे जुदे स्वतंत्र भेद भावना के स्थल में 9 दोहा सूत्र कहे। ये विषय पीछे का हो गया। क्या हाँ, क्या लिखा है आपके पास शास्त्र में? नहीं लिखा है ये। ऐसे 3 प्रकार आत्मा के कहने वाले प्रथम महाकार में जुदे जुदे स्वतंत्र 9 भेद भावना के स्थल में 9 दोहा सूत्र कहे। जी लिखा है। तो ये महाकार क्या है? इसी ग्रंथ में थे ना पहला भाग, पहला अधिकार जिसमें 9 सूत्र है, बाहर आत्मा अंतरात्मा। प्रथम महाधिकार है त्रिविधात्माधिकार। प्रथम महाधिकार का नाम क्या है? अच्छा, त्रिविधात्माधिकार। त्रिविधात्माधिकार वही चल रहा है। त्रिविधात्माधिकार का मतलब है कि आत्मा का 3 प्रकार से कथन। क्या? जी, त्रिविध यानी 3 प्रकार से। उसका नाम है त्रिविधात्माधिकार। ऐसे 3 प्रकार आत्मा के कहने वाले, ठीक है ना। प्रथम महाधिकार में जुदे जुदे स्वतंत्र भेद भावना के स्थल में 9 दोहा कहे, यानी पीछे के 9 दोहा पूरे हो गए हैं।
75 नंबर दुआ तक हाँ 9 दुआ हुए हैं। वे किस विषय के थे? क्या विषय था? फूफा जी भेदा के रत्नत्रयी भावना के अनुसार थे वो। तो उसमें विषय क्या था? परद्रव आत्मा को परद्रव से अलग बताया गया था। यानी आत्मा का पर वस्तु से भिन्नपना। क्या? वस्तु से भिन्नपना बताया गया। आत्मा का पर वस्तु से भिन्नपने का विचार। हम्म। भिन्नपने का विचार कराने के लिए 9 दुआ आए थे, वो तो है। ठीक है ना? वो भी अलग अलग प्रकार से, अलग अलग कैसे बताए थे। ठीक है ना? चलिए लगा जुदे जुदे, मतलब एक दुआ का दूसरे दुआ से अलग अलग प्रकार से कहा गया, लेकिन बात एक ही कही गई है। क्या? में एक ही बात कही गई लेकिन अलग अलग प्रकार से बताया गया था। हाँ, तो कोई एक बात क्या कही गई? पर वस्तु से भिन्नपना। हाँ, तो आत्मा का यानी मेरा। क्या? आत्मा यानी मैं। हाँ, और पर वस्तु माने शरीर शरीर के भाव हाँ, इनसे क्या है? भिन्न है। हाँ, भिन्नपना है, ठीक है ना? ये हुआ पीछे का। अब कह रहे हैं आगे निश्चय न कर सम्यक दृष्टि की मुख्यता से स्वतंत्र एक दुआ सूत्र कहते हैं। क्या करे आरती? जी भैया। तो इसमें ये एक दुआ है, तो एक ये दुआ कैसा है? सम्यक दृष्टि की मुख्यता से कहा गया है। पीछे के उपदेश से इसका कैसे मिलान है? क्योंकि जो जो पीछे त्रिविध महाअधिकार आया था वो भी तो आत्मा को कहने वाला ही था ना, तो वो आत्मा को परद्रव्य से भिन्न बताया था अलग अलग तरीके से। वो जो आत्मा परद्रव्य से भिन्न जब जान लिया तो फिर सम्यक दृष्टि हो ही गया। उस सम्यक दृष्टि की मुख्यता से ये दुआ आया। सम्यक दृष्टि हो ही गया। हो ही गया मतलब भैया कि जब जब आत्मा को परद्रव्य से भिन्न जान लिया तो सम्यक भाव हुआ ना भैया। वो जब आत्मा को परद्रव्य से भिन्न जानेंगे तो जब सम्यक भाव हुआ तो ये कर्म की प्रकृति टूटी। इसलिए ये आया है कि सम्यक दृष्टि की मुख्यता से स्वतंत्र एक दुआ सूत्र कहते हैं। ऐसा है कि जो 9 दुआओं में आत्मा का पर वस्तु से भिन्नपना बताया, तो अब हमारी बुद्धि का परीक्षण हो रहा है इसमें। क्या? अच्छा हाँ, तो तुम्हें तुम्हें भिन्नपना दिखा के नहीं। अच्छा अच्छा। जो ये दुआ आया है 76 नंबर का, जो हमारी हमारी बुद्धि की परख के लिए आया है। हाँ, ये टेस्ट है। पढ़ाई तो हो चुकी 9 दुआओं में। क्या? हाँ जी भैया, वो तो सब पढ़ाई तो हो चुकी, सब बता दिया आचार्य ने। अब आपको क्या हुआ? वो देखा। आपको क्या पर वस्तु जो शरीर उससे भिन्न शुद्ध आत्मा की अनुभूति हुई क्या नहीं? जी उसका लक्षण है, जी ठीक है ना? तो इसमें अपने अपनी परीक्षा है। जी। इसलिए एक दुआ है ये। एक में परीक्षा हो जाएगी। हाँ, एक में परीक्षा हो जाएगी, मतलब ये है कि जो 9 दुआओं में जो बात समझाई थी वो आपने समझी क्या नहीं? हम्म जी। हाँ भाई, समझ में? आई भैया। उसका ये दुआ है। 9 दुआओं में एक बात बताई कि आत्मा का यानी मेरा और वस्तु माने 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न बना है।
अब तुमने भिन्न जाना कि नहीं? ठीक है ना? अब देख लो। हाँ। तो अगर भिन्न जाना है ना, तो वही समदृष्टि का लक्षण है। जी क्या हाँ जी भैया, वही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। ये कह रहे हैं कि आगे निश्चय कर सम्यक दृष्टि की मुख्यता से स्वतंत्र एक दुआ कहते हैं कि जो 9 दुआओं में शिक्षा दी गई थी, उस शिक्षा का फल क्या है? हाँ, ये आत्मा को जानना मतलब शिक्षा का फल ये है कि सम्यक दृष्टि हुआ है जीव को। इस शिक्षा का फल है शुद्धात्मा अनुभूति, है ना? क्या करे पदम भाई साहब? शुद्धात्मा की अनुभूति। हाँ, 9 दुआओं में जो बात कही थी वो शिक्षा थी कि नहीं? वो आपने जानी समझी कि नहीं? जी। तो उसका फल क्या है? शुद्धात्मा की अनुभूति ये फल आया। हाँ, शुद्धात्मा की अनुभूति उसका फल है। तो अगर शुद्धात्मा की अनुभूति हुई कि नहीं, जी। तो वह जीव सम्य दृष्टि है। क्या ये सम्य दृष्टि का लक्षण है? ये लक्षण ठीक है। ठीक है ना? पढ़िए। ठीक है। आत्मा को आत्मा रूप से जानता हुआ यह जीव सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक दृष्टि जीव शीघ्र ही कर्मों से छूट जाता है। इसके बाद क्या लिखा है? ठीक है। अपने को अपने से जानता हुआ यह जीव सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक दृष्टि हुआ यह जीव शीघ्र कर्मों से छूट जाता है। ठीक है। अपने को अपने से जानता हुआ माने क्या? अपने को अपने से जानता हुआ मतलब अपने को माने आत्मा को। तो आत्मा को जाना कैसे? कि ज्ञान से ही तो जाना। राम है अपने को अपने से जानता कि ज्ञान से जानता हुआ। ठीक है। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, अपने को अपने से जानता हुआ यानी कि अपने को स्वयं जीव को, मेरे को, खुद को, स्वयं को चेतन लक्षण से जानता हुआ। चेतन का लक्षण ज्ञान सहज दर्शन है। इस ज्ञान से जानता हुआ जाने कि ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है जिसमें स्वयं भी जाना जाता है और कर भी जाना जाता है। इस तरह से अपने को जानता हुआ चेतन लक्षण से तो अपने को मान किसको? स्वयं, मेरे को, खुद को, स्वयं को, माने जीव को, जीव को माने जो मैं हूँ। क्या करे मंजू? भाई साहब, अपने को माने किसको? अपने को माने जीव को जानता हुआ, स्वयं को जानता हुआ। स्वयं को माने स्वयं को माने मैं, जीव को ही। मैं को माने किसको? ये आरती को, हाँ? आरती को। नहीं, मैं आरती तो है ही नहीं। मैं भैया अंतरात्मा जो हुआ है स्वयं को स्वयं से जानता हुआ अंतरात्मा हुआ है, मतलब स्वयं। नहीं, अब तो आपने बोल दिया ना। अब तो इन लोगों से पूछना इनका क्या विचार है? ठीक है भैया। हाँ जी। मंजू भिंड।
मनोज जी। क्या कह रहे निर्मल चाचा? शुद्धात्मा को शुद्धात्मा माने तो वही बात हो गई, कोई और बात बताओ ना। स्वरूप आत्मा मतलब स्वयं अपने से ज्ञान स्वरूप होता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञान, हाँ आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा अपने से ज्ञान स्वरूप होता है अपने आप। यादव जी लिखा है अपने को अपने से। अपने को अपने ज्ञान से जानता है, आत्मा को तो अपने को माने किसको? अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा से, ज्ञान को ज्ञान से। ठीक है, तो अपने आत्मा को माने मेरे को, मैं जीव हूँ जो जीव को, ज्ञान को। अंकल जी दिल्ली वाले, निशा जी निशा, रेखा, रेखा ग्वालियर, सरोज बहन जी। भैया जी स्वयं संवेदन ज्ञान से। नहीं, यहाँ पे लिखा है अपने को अपने से जानता हुआ। अपने को माने किसको? अपने को माने अपने स्वयं चेतन तत्व को, चेतन तत्व को। चेतन तत्व माने चेतन तत्व माने मैं, शुद्ध चेतन जानन, जिसका ज्ञान दर्शक योग लक्षण है। तो स्व संवेदन ज्ञान से जानता। चेतन तत्व तो कह दिया आपने, सही नहीं। भैया भी ब्रैकेट में भी यही लिखा है, आत्मनम आत्मना। हाँ वो तो सही लिखा है, आत्मा नाम यानी अपने को, यानी आत्मना अपने से आत्मा यानी अपने से जानता हुआ यह जीव हाँ। दृष्टि होता है। क्या कह रहे हैं सुनील भाई साहब? जी भाई साहब। हाँ यहाँ लिखा है अपने को, तो अपने को माने क्या, किन को? हेलो हाँ भाई साहब, अपने को माने किन को? अपने माने अपनी आत्मा को स्व संवेदन करता हुआ, अपने आत्मा माने अपने चेतन में
सहज ज्ञान और सहज दर्शन से अनुभव करता हुआ अपने आप को। केवल अब अपने का ही डिसाइड करो। अपने माने क्या? अपने माने आप अपनी जो आत्मा का गुण है चेतन, उसका अनुभव करता हुआ आत्मा बनता है, तभी अपने को अपने से माना जाता है। देखो इसमें हाँ बताओ। अपने को अपने से यानी मुझे जीव को बुद्धि द्वारा। नहीं, बुद्धि तो लगेगी भी, तो बुद्धि तो अलग बात है, लेकिन बुद्धि में अपना तो आने चाहिए। अपना क्या है? देखो, मैं यानी जीव यानी अपने को अपने से अपने ज्ञान द्वारा। ये अपना कौन है? मैं जीव, इसका लक्षण चेतन है। अरे अपना जीव जिता, अपना तो जीव है जितो सभी कह रहे हैं कि नहीं? मालिनी नाम के पिंड में जो जीव है ये तो वो ही तो बताओ। तीन शरीरों के मध्य जो जीव मैं। हाँ तो वो क्या है? कौन है वो? पीछे आ चुका है एक बार कि नहीं? चेतन द्रव्य कह सकते हैं। हाँ, क्या चेतन द्रव्य, है? चेतन द्रव्य, द्रव्य। चेतन हाँ द्रव्य। हाँ, अपने माने चेतन द्रव्य। हाँ जी। चेतन द्रव्य किसी ने नहीं कहा। जैसे आपका नाम क्या है? ये अंजलि, हैं? अंजलि नाम है। अंजलि। तो आपने नाम बताया कि नहीं? तो नाम से प्रसिद्धि हुई कि नहीं? हाँ जी, नाम से पता चलता है। ऐसे आत्मा का आत्मा में जीव, तो आखिर इसका प्रसिद्धि क्या है? कैसे है? क्या है ये आत्मा? है चेतन द्रव्य है, चेतन से प्रसिद्ध। हाँ, चेतन द्रव्य। जी। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, ये आत्मा चेतन द्रव्य। हाँ जी, जीव जगत में चेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य है। हाँ जी। तो पहले द्रव रूप से तो स्थापित करो बुद्धि में। हाँ जी, बुद्धि में द्रव्य। ये तो सब समान है, ये समाधि शब्द है। आत्मा में जीव कि नहीं, स्वयं कि नहीं, जी अपने अपना कि नहीं, तो सब ये करना चाहिए। लेकिन इसका एक जो एग्जैक्ट बात है कि नहीं, जिससे आपको पहचान हो कि ये है क्या? जी जी, चेतन द्रव्य। हाँ, चेतन जैसा लक्षण तो कहा था भैया, लेकिन द्रव्य नहीं कहा। आपने चेतन, चेतन लक्षण से हमने जीव द्रव्य किया। हाँ चेतन द्रव्य। जैसे मैं आया था पीछे, इसमें लिखा था आत्मा को तो तुम चेतन द्रव्य जानो। क्या? जी, आत्मा को तो तुम चेतन द्रव्य जानो। हाँ, हाँ तो चेतन द्रव्य है, जी ठीक है ना? जी तो ये तो हो गया अपने को, जी, यानी किसको? चेतन द्रव्य को। हाँ, चेतन द्रव्य को। क्या आत्मा क्या है? चेतन द्रव्य है। चेतन क्या? द्रव्य। हाँ जी, आत्मा चेतन द्रव्य है, तो अपने को यानी चेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य को यानी अपने से। जी, अब अपने से जानता हुआ। अब इसको बुद्धि में पहले इस द्रव्य की स्थापना करी, तो बुद्धि से द्रव्य था, तो बुद्धि का जो निर्णय हुआ वो निर्णय जाना गया। वो नहीं, सिस्टम नहीं पूछ रहा है। जी वो तो कब होया? ये बता, अपने से यानी अपने से माने क्या? चेतन गुण और फिर उसकी पर्याय सहज प्रणमन सहज ज्ञान। तो स्वच्छता शुद्धता जे उसमें चौपर प्रकाश होता है, किसी रूप नहीं होता, उससे जानो फिर। कि अपना अपने अपने को तो हो गया चेतन द्रव्य को कि नहीं? जी जी अब अपने से माने कि जो चेतन है। क्या जी जी, चेतन है कि नहीं? हाँ जी, है। तो वो चेतन किस रूप है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन रूप से है। अब अपने अपने से माने ज्ञान गुण के परिणमन से। क्या? ज्ञान गुण के परिणमन से। अपने से माने किससे? ज्ञान गुण के परिणमन से। कि अपने को यानी चेतन द्रव्य को, यानी जी यानी आप चेतन द्रव्य हो।
हाँ जी, हाँ कि जी। नहीं? तो वो चेतन द्रव्य है, उसकी शकल क्या है? यानी सहज वर के, ज्ञान सहज मतलब सकल माने रूप, रूप माने जी, वर केवल भाव, काम करता हुआ परिणाम। हाँ जी, सहज ज्ञान और सहज दर्शन है। तो अब वो जो सहज ज्ञान है कि नहीं, जी, तो सहज ज्ञान तो गुण हो गया, हाँ जी, उसका परिणमन हो रहा है ज्ञान तो में। उसमें परिणमन हो रहा है। हाँ जी, तो ज्ञान गुण के परिणमन से जानो। ठीक है। चेतन द्रव्य को ज्ञान गुण के परिणमन से जान। हाँ, बस इतनी बात है। ठीक है, क्या करे आरती? ठीक है। ज्ञान से जाने के ज्ञान गुण के परिणमन से जाना है, ज्ञान गुण के परिणमन से। और ज्ञान से क्यों नहीं जाना है? अगर ज्ञान से जाने तो वो ज्ञान सीधा काम कहाँ कर रहा है भैया? है, ज्ञान सीधा काम नहीं कर रहा ना, तो कैसा कर रहा है? मति श्रुति के माध्यम से कर रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा? तो उससे दिखेगा ही नहीं भैया, जानने में ही नहीं आएगा। तो क्या दिखेगा? मति श्रुति के भाव दिखेंगे। मत श्रुति भाव क्या है? क्षम दिखे। अब जो पांच इंद्रिय और फिर जो इंद्रिय, पांच इंद्रियों से पांच इंद्रियों मन के माध्यम से जो जानना हो रहा है, हाँ, वही दिखेगा भैया। आत्मा तो ज्ञान ज्ञान गुण का परिणमन से देखो तो दिखेगा। और जो ज्ञान गुण ज्ञान से देखें तो ज्ञान की व्यक्तिता तो इंद्रिय और मन से है ना। नहीं, वो तो ठीक है, वो बात हम नहीं पूछ रहे, हम जी पूछ रहे हैं अगर ज्ञान से देखें तो क्या परेशानी आएगी? ज्ञान पे तो ज्ञानावरणी कर्म है ना, तो हमें क्षय उपशम भाव से ही हम जानना होगा, फिर लगेगा कि क्षय उपशम से जाना। तो क्षय उपशम से जाना नहीं है, ये जानने वाले जानने के नहीं लिए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा जी, ज्ञान गुण के परिणमन से देखना और ज्ञान से देखना क्या, जी, दोनों में फर्क है। तो दोनों में क्या अंतर है? ज्ञान तो गुण है और ज्ञान का परिणमन जानना 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 लगातार। वो नहीं, वो बात नहीं, वो इतनी बात ही नहीं है, बात तो नेक्स्ट ही है, पकड़ में आ जाएगी हाल। जी, आप बताइए। क्या करे पदम भाई साहब? अपने ज्ञान से देखना कि अपने ज्ञान गुण के परिणमन से देखना? अपने ज्ञान गुण के परिणाम से देखना। तो ज्ञान से क्यों नहीं देखना? ध्यान से तो ये दिख रहा है ना, तो जैसे हैं? ये इंद्रिय के विषय हुए पदार्थ हाँ ये दिख रहे हैं, तो हाँ, तो ज्ञान की प्रसिद्धि कैसे है? इंद्रिय के विषय हुए पदार्थों से। हाँ, तो नहीं कि ज्ञान की प्रसिद्धि इंद्रिय के पदार्थ विषय से है क्या? जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? जो पढ़ रहे हैं, तो देखो, अब जो पढ़ना है ये इंद्रिय के विषय विषय है क्या? इंद्रिय के विषय सही है। तो अब आप कैसे कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं? जान के कह रहे हैं ना। जान के करे, तो तुम्हारे जानने को कौन किसने सिद्ध किया? जो पढ़ रहे हैं अपन, तो पढ़ने की क्रिया से कि नहीं? या तो इसमें क्या हो गया कि ज्ञान से अगर करोगे तो ज्ञ का आविर्भाव हो जाएगा। ये प्रसिद्ध हो जाएगा। हाँ, और होना क्या प्रसिद्ध चाहिए? जी, ज्ञान प्रसिद्ध अपना। हाँ, आत्मा कि नहीं, चेतन द्रव कि नहीं? तो अब इसलिए ज्ञान से नहीं क्या? ज्ञान के परिणाम से। हाँ, ज्ञान की प्रसिद्धि, ज्ञान गुण की प्रसिद्धि ज्ञ से है, लेकिन ज्ञान गुण का परिणमन देखो, तो चेतन तो प्रसिद्ध होगा। तो जो चेतन द्रव्य है उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान से दर्शन। सहज ज्ञान सहज दर्शन। तो ज्ञान आ गया कि नहीं? जी। तो जी ज्ञान किस किस किसका आधार, इसका आधार कौन है, कहाँ से हो रहा है? चेतन से ही तो हो रहा है, हाँ, चेतन कहीं और से हो रहा है? चेतन से हो रहा है। चेतन से हो रहा है, ठीक है ना? अब इस गुण का परिणमन है,
क्या इस गुण का क्या है? पढ़मन है। तो उस पढ़मन से देखो तो उसमें क्या का पढ़मन है? चेतन द्रव्य में काय का पढ़मन है? चेतन ज्ञान और दर्शन। भाई ज्ञान गुण ज्ञान चेतन का पढ़मन ज्ञान दर्शन ही तो है। ज्ञान दर्शन अब ज्ञान में क्या गुण है? ज्ञान साकार है, हैं? साकार है ज्ञान। हाँ, ये ज्ञान साकार है। तो साकार का मतलब क्या है? स्व और पर के आकारों को आकार रूप होता है, ये आकार। हाँ, मतलब स्व ये को कि स्व और पर के आकारों को जानता है क्या? जी जी, स्व और पर के आकारों को जानता है। हाँ, जिसमें स्व और पर के आकार हैं कि नहीं, तो आकार तो किसी न किसी वस्तु के होते हैं क्या? हाँ जी, किसी न किसी वस्तु के आकार होते हाँ हैं। हाँ, तो उनका जानना होता है जी, उनका ज्ञान। इसमें ज्ञान गुण के पढ़मन ज्ञान के परिणाम। पढ़मन में। जी, हाँ, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? वो साकार है और स्व का प्रकाशक रूप से है। हो गया, अब जानना हो गया। जी, अब वो कैसा है? ज्ञान गुण का पढ़मन। शुद्ध है, वो किसी रूप नहीं होता, ना पद रूप होता ना अपने। हाँ, तो अब आया ना कि वो जो चेतन द्रव्य है वो शुद्ध है क्या? जी, चेतन द्रव्य शुद्ध है, हाँ, किसी रूप नहीं होता। इसका मतलब है अपने को अपने से जी, क्या? इसमें दोनों बातें आने चाहिए क्या? हाँ जी, चेतन द्रव्य को हाँ, चेतन द्रव्य को ज्ञान गुण के पढ़मन से। हाँ जी, ज्ञान गुण के परिणाम से शुद्ध हाँ, है। बस इतनी बात है। जी, ठीक है। चेतन द्रव्य को ज्ञान गुण के पढ़मन से जानो। जी ऐसा कहो या ये कहो कि अपने को अपने से जानता हुआ। जी, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, चाहे ऐसा कहो अपने को अपने से जानता हुआ या चेतन द्रव्य को ज्ञान गुण के परिणमन से जानता हुआ। अब बता, अब जा मैं आपको प्रत्यक्ष कौन कर रहा है? अपने को अपने से इतना कहने से प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं, चेतन नहीं। ज्ञान गुण के पढ़मन से हो रहा है? इसका तो आंसर ही नहीं आ रहा था कि अपने को अपने से हाँ, कहाँ से हो जाएगा? चेतन द्रव्य को ज्ञान गुण के परिणमन से। बस अब आ गया, ये सही हो गया क्या? इस दो शब्द में भैया पूरी विधि आ गई, सब आ गया। क्योंकि चेतन द्रव्य लक्षण आ गया, अब उसका परिणमन क्या है? तो सहज दर्शन सहज ज्ञान, अब उसमें उसकी शक्ति क्या है? तो मैं शुद्ध चेतन में निकल ये के वही तो बात है, यहाँ लिखा है अपने को अपने से जानता हुआ, जिसमें आपकी बुद्धि नहीं लगी। नहीं लगी ना। यहाँ बुद्धि की कोई विशेषता, कोई बुद्धि विशेष तरह से नहीं लगी क्या? नहीं लगी। और आत्मा को आत्मा से एक ही कुछ समझ में नहीं आएगा। अब कुछ नहीं है, बताओ, चाहे कोई वो भी नहीं जानता हो, वो भी कहेगा हाँ यही है क्या? हाँ भैया, सही बात है, नहीं जानता वो भी यही कहेगा आत्मा को आत्मा से। आत्मा से, वो तो बहुत से लोग कह रहे हैं आत्मा को आत्मा से। हाँ, आत्मा को आत्मा से जानो, हाँ, तो ये सब जानकार हैं क्या? ऐसे नहीं पता। मतलब आप दोनों सेंटेंस को अपनी बुद्धि में तोलो कि नहीं, कि वजनदार कौन है? हाँ, वो तो समझ ही नहीं आ रहा ना भैया, बताते रहे, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आत्मा को आत्मा से तो अपने को अपने से जानता हुआ, तो अपने को अपने जानता हुआ इसमें मतलब है केवल पढ़ाई हो गई, इसमें हाँ। बुद्धि की जो 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 है ना, हाँ, किसकी एक्सरसाइज नहीं हुई? एक्सरसाइज हुई नहीं बुद्धि की। आत्मा को आत्मा से। हाँ, आत्मा को आत्मा से जानता हुआ कि नहीं, तो आचार्य तो ऐसे लिखेंगे क्या? हाँ, वो तो सूत्रों में लिखी गई है, अब खोलनी पड़ेगी। सूत्रों में लिखी है। अब आप क्या समझोगे ऐसे? क्या वो यही समझेंगे कि अपने को अपने से जानता हुआ? तो क्या है, आप कौन हो? आपको हम कहते हैं हम जीव है। अभी तो यही समझ आत्मा में है नहीं आ रही है, अब मैं क्या? कौन? समझ जाई तो समझ में नहीं आ रही अभी क्या मैं कौन? हाँ, जीव है, तो यही शब्द तो घूमेंगे। जी। आपको माने हम कहेंगे जीव को माने कि मैं को,
मैं को माने कि आत्मा को हाँ वो बुद्धि में वो बात नहीं है ना, तो फिर वो ऐसे घुमाओ ही होगा। ऐसे घूमेंगे अपने से, माने कि अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान से। जब तक आपने वो द्रव अपनी बुद्धि में निश्चित नहीं किया तो आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं, ये तो शब्दों में घूमेगी। सही बात। क्या करे सुनील भाई साहब? जी भाई साहब। जी भाई साहब। हाँ बिल्कुल ठीक है, जब तक अपनी बुद्धि का एक्सरसाइज नहीं होगी ना, तो ये तो सीधी सीधी बात लिखी है और यही आदमी हाँ, वो तो समझते रहे। सीधी सीधी लिखिया, सीधी सीधी पड़ जाएगी। नहीं जी, तो भाई साहब बात हमने आज तक कभी सुनी ही नहीं है कि जा का अर्थ ये भी हो सकता है। तो जाकर ये भी हो सकता नहीं है, जे ही है। हाँ, तो हमने कभी किसी ने बताया ही नहीं। मतलब दोनों उत्तर आप रखो, है नहीं? और इसमें जो देखो वजनदार कौन है? तो वही है कि अपन है ना इसका अर्थ निकाल के चेतन द्रव्य, हाँ, यानी अपने को माने ज्ञान गुण की चेतन द्रव को, है नहीं? चेतन द्रव्य को ज्ञान हाँ। गुण के परिणमन से जाने। हाँ, तो आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। क्या करे पदम भाई साहब? ठीक। हाँ, चेतन द्रव को जाने हाँ, चेतन द्रव को ज्ञान गुण के परिणमन से जानो। ज्ञान गुण के परिणमन से जाने तो अपनी प्रसिद्धि होगी। हाँ, ज्ञान से नहीं जानो, ज्ञान गुण के परिणमन से जानो। क्योंकि ज्ञान की प्रसिद्धि गे से है, गे प्रसिद्ध हो जाएगा, ज्ञान रह जाएगा। ज्ञान रह जाएगा। और जब उसका परिणमन देखा जाएगा तो उसमें सब दिख जाएगा। जी, क्या करे आरती? जी भैया, जब ज्ञान गुण का परिणमन देखा जाएगा तो सब दिख जाएगा। सब जगह आप भी दिख जाओगे और आपको हाँ। जो प्रसिद्ध करने वाले वे भी दिख जाएंगे क्या? हाँ जी भैया, वो भी दिख जाएंगे। और ज्ञान किसी रूप नहीं होता, ये भी दिख जाएगा। ये भी दिख जाएगा। और वो कैसा है, और मैं शुद्ध और वो शुद्ध चैतन्य, ये भी दिख जाएगा। ये भी दिख जाएगा। अगर परिणमन से देखोगे तो क्या? परिणमन से देखोगे तो अब बताओ कौन सी युक्ति वजनदार है? ये वजनदार है भैया, जिससे अर्थ खुल रहा है, नहीं उससे अर्थ खुल ही कर रहा है। हाँ, वो तो आप जैसा कहो ऐसा सभी कह देंगे, अभी जितने लोग सुन रहे हैं सब कह देंगे ऐसे ही। तो सब जानकार हो रहे हैं क्या? तो जवाब भी तो यही आ रहे ना भैया। हाँ आत्मा को आत्मा से, मैं माने हाँ आत्मा, जीव, हाँ ज्ञान से जानो। हाँ परिणमन होगा, परिणमन पता होगा कि परिणमन क्या है। हाँ हाँ, पड़मन। हाँ, पड़मन, पड़मन को जिसे जिसे पड़मन दिख रहा है उसे उसे द्रव दिख रहा है क्या? हाँ जी, क्योंकि अब सम्यक दृष्टि का वो एक दुआ आया है ना कि अगर एक ही दुआ है कि नहीं? समझ में आए तो ऐसा होगा। तब ये आएगा कि अगर 9 दुआ आपने सही तरीके से समझे हैं तो आपको हाँ होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो फिर लक्षण आ जाएगा, समझने का लक्षण है ये। और नहीं, एक दुआ कहाँ से आ गया? अभी तो 2 के सेट चल रहे हैं कि नहीं, 9 है 8 है कि नहीं? तो एक अकेला कहाँ से आ गया ये? तो एक है वो टेस्ट है क्या जी? जी जी हाँ, बिल्कुल भैया, ये बुद्धि का टेस्ट है। हाँ, जो पढ़ाई तो जैसे पढ़ाई तो रोज होती है, टेस्ट के एक बार तो होता है 8 दिन में या 10 दिन में। आप 8-10 दिन में पढ़ा क्या है? हाँ, पढ़ा क्या है? जी भैया। ठीक है ना? पढ़िए। ठीक है। आगे निश्चय कर समय दृष्टि की मुक्तता से स्वतंत्र एक दुआ सूत्र कहते हैं। आत्मानम यानी अपने को, आत्माना अपने से जानता हुआ जीव सम्य दृष्टि होता है क्या?
अपने को अपने से जानता हुआ यह जीव सम्यक दृष्टि होता है। सम्य दृष्टि ऐसे ही नहीं हो जाता। जी। सम्य दृष्टि का ये मुख्य चिन्ह है क्या? चेतन द्रव्य को ज्ञान गुण के परिणमन से जाने। हाँ बस ये सीधा सीधा उत्तर है जी। कि नहीं, कि चेतन द्रव्य को ज्ञान गुण के परिणमन से जानो। चेतन का परिणमन ज्ञान तो है ही जी। कि नहीं है? हाँ ज्ञान है। अब उस ज्ञान गुण हो गया कार्य करता हुआ भाव कि नहीं। चेतन और ज्ञान में कोई भेद नहीं है क्या? नहीं, नहीं है। हाँ, जैसे शक्कर और मिठास क्या? हाँ जी। तो क्या भेद है? तो शक्कर जो मिठास है वो शक्कर की ही तो है, उसमें कोई भेद नहीं है। कोई भेद नहीं। ऐसे चेतन चेतन द्रव का जो चेतन द्रव है उसका परिणमन ज्ञान गुण का परिणमन है, वही है। हाँ, तो उसमें कोई भेद नहीं है। हाँ कि नहीं, ऐसे जानो। फिर क्या कहा? यह आत्मा वीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणत हुआ। नहीं, अब इसमें जो आया ना, और समय दृष्टि होता हुआ, और समय दृष्टि हुआ, वह जीव शीघ्र कर्मों से छूट जाता है। हाँ, ये फल आ गया, ये क्या आ गया? हाँ, जब ऐसा जाना तो ये फल आ गया। हाँ ठीक है ना, क्या फल आ गया? कि शीघ्र कर्मों से छूट जाता है। शीघ्र कर्मों से छूट जाता है। फिर क्या कहा? यह आत्मा वीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणत हुआ, अंतरात्मा होकर अपने को जानता, अनुभवता हुआ वीतराग सम्यक दृष्टि होता है। ठीक। क्या कहा कि यह आत्मा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणत हुआ। क्या मतलब हुआ? वीतराग, यह आत्मा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणत हुआ। तो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान क्या हुआ? ना कि अपने को अपने से जानता हुआ, तो जब चेतन द्रव्य को ज्ञान के परिणमन से जाना। हाँ, तो कि यह आत्मा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणत हुआ, ठीक ना। तो अब हम इसको पहचान कर रहे हैं कि कैसे हुआ जाता है, कि नहीं। तो यह आत्मा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणत हुआ, यानी जानना तो हो क्या? जानना तो हो आपको, लेकिन जानने में मोह नहीं आया है, और राग नहीं आया और द्वेष नहीं आया क्या? जानना तो हो लेकिन जानने में मोह राग द्वेष नहीं आया। बस, अगर ऐसा जानना आपको हो कि नहीं, उसका नाम है वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणत हुआ क्या? जी। अब बताओ क्या कह रहे हैं? दोहरा इस बात को कि यह आत्मा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणत हुआ। तो अब इस लक्षण को अपने में डेवलप करना चाह रहे हैं क्या? किसमें? ये लक्षण आया है ना कि यह आत्मा वीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणमित हुआ। बस, है नहीं, तो कम से कम वीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप परिणमित होना सीखो क्या? हाँ, वीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप परिणमित होना आना चाहिए, आना चाहिए, है नहीं। जैसे आप अगर गणतज्ञ हो कि नहीं, तो आपको गिनती पहाड़े आना चाहिए। आने तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, आप का गणतज्ञ। हाँ, नहीं समझ में। हाँ जी भैया, गिनती पहाड़े ही नहीं आते तो काय के गणतज्ञ कुछ नहीं आता। हाँ, काय के गणतज्ञ हो आप। तो अगर आप अगर अंतरात्मा हो क्या, कि नहीं, आत्मानुभवी हो, साम्य दृष्टि हो, तो आपको ये आना चाहिए वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणमन क्या? हाँ जी भैया, अगर साम्य दृष्टि हो तो ये आना चाहिए कि वीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणमन होना। हाँ, अब इसका मतलब क्या है
कि इसका मतलब ये है कि जानना तो हो आपको, क्योंकि जानना तो हो ही रहा है। हाँ, लेकिन जानने में मोह राग द्वेष नहीं है। हाँ, जानने में मोह नहीं आया है और राग नहीं आया और द्वेष नहीं आया है। हम्म, कैसा जानना? क्या ठीक। कैसा जानना? कि जानने में मोह राग द्वेष नहीं है। हाँ, और जानना हो, जी, और जानने में क्या नहीं आया? जानने में मोह राग द्वेष नहीं है। हाँ, मोह राग द्वेष नहीं हो, यानी मोह राग द्वेष सहित जानना ना हो। क्या? जी, मोह राग द्वेष रहित जानना हो, जी। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा भैया कि ये आत्मा वीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणमित हुआ। बस। तो बताओ, अब करके बताओ। क्या जी भैया। करके बताओ? जैसे अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी क्या कर रहे हो आप? भैया हम सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हो? हमने इसमें जब हमने ये पढ़ा ना कि ये सम्यक दृष्टि की मुक्ता से जो एक दोहा आया, तो वो उस दोहे में क्या आया है, तो ये आप बता रहे हैं, इसे सुन रहे हैं सुना तो आपने कैसे सुना? कर्ण इंद्रिय से। ठीक है, तो आप ये कैसे करोगे हमने कान से सुना है? क्योंकि हमें इसकी जानकारी हो रही है ना। जानकारी की जानकारी तो कह रहे हो। हाँ अब इसका परीक्षण करो, जी। जो आपने जाना अभी। हाँ जी भैया, जैसे आप जो जो हम ये आपने बताया ना कि ये आत्मा बीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणमित हुआ, तो इसका मतलब है कि ऐसा जानना जिसमें मोह राग देश नहीं आए, तो ये हमने कर्ण इंद्रिय से सुना। हाँ, तो आपने सुना, हमने पूछा आप क्या कर रहे हो, क्या हम सुन रहे हैं कि नहीं? क्या सुन रहे हो? कि ये दुआ है, इसके जो उपदेश आ रहा है इसे सुन रहे हैं। हाँ, फिर हमने पूछा आप कैसे सुन रहे हो, कर्ण इंद्रिय से तो सुना। आपने कहा हम कान से सुन रहे हैं। तो आपने भी जान के ही तो कहा है, जी तो इसको मतलब जानना तो आपको हो रहा है। हाँ, जानना अलग हो रहा है और कर्ण इंद्रिय का काम अलग हो रहा है। लेकिन अब ये इस जानने में मोह आ रहा है। क्या? हाँ, कि हम कर्ण इंद्रिय से सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये बीतराग सब संवेदन ज्ञान नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब आगे समझ में? जी जानना तो हुआ है आपको कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, ये जानना तो हो रहा है, लेकिन हाँ। बीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणमित नहीं हो रहा। नहीं हुआ, क्योंकि आपने ये जाना कि हमने कान से सुना। जी, तो ये क्या हो गया, इसमें क्या आ गया? इसमें मोह आ गया भैया, और जिस मोह आ समय गया, अच्छा लग रहा है तो राग भी आ गया। सब आ गया इसमें। हम्म, तो ये हुआ करके बीतराग सब संवेदन ज्ञान नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब फिर आ जाओ इसी क्रिया में, जी कि नहीं? हाँ अब जी। आप फिर विचार करो, हाँ, क्या कर रहे हो? क्या हम सुन रहे हैं। सुनना हो रहा है कि नहीं? हाँ स्वाध्याय हो रहा है। जी तो जो स्वाध्याय कर रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, तो स्वाध्याय एक क्रिया है। क्या? जी हाँ जी, क्रिया है। एक क्रिया है। हम्म, तो ये स्वाध्याय की क्रिया है, ये कहाँ होती है? यहाँ जी होता है। मतलब आसमान जाति द्रव्य पर्याय में होगी कि कहीं और होगी? नहीं नहीं, आसमान जाति द्रव्य पर्याय। यही होगी कि नहीं? हम्म, यहाँ एक जीव है, 8 कर्म है, शरीर है, कि नहीं? यही तो होगी। हाँ, यहाँ जानना देखना कहाँ से हो रहा है? इंद्रियो मन से। यही तो ये स्वाध्याय की जरूरत पड़ेगी। जी जानना देखना सीधा हो रहा है, उन्हें क्या जरूरत स्वाध्याय की? नहीं जैसे जिन्हें केवल ज्ञान है उन्हें क्या जरूरत? नहीं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। हम्म, और आपको जरूरत है भैया। जरूरत है कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब है कि ये जो क्रिया है, ये स्वाध्याय हो रहा है जी, ये क्रिया है। जी, इसका क्रियावान भी है। क्या? इसका क्रियावान भी है। क्रियावान भी है कि नहीं? हम्म, और इस क्रियावान के साथ एक अवैध द्रव्य भी है। हाँ जी, वो भी है। इसमें आप इस क्रिया के क्रियावान हो कि अवैध द्रव्य हो? अभेद द्रव्य। क्या करे अंजलि? हाँ ऊपर जी अभेद द्रव्य है हम तो।
हाँ, कि इस क्रिया के क्रियावान हो। नहीं, क्रिया तो बदल भी जाएगी, क्रियावान नहीं है। तो क्रियावान कौन है? कर्म के उदय से हो रही है क्रिया, क्षम है और मंद कषाय है हाँ, और क्षम की क्रिया हो रही है, तो भाव भी है। हाँ, मतलब तीनों शरीर लगे हुए हैं क्या? तो शरीर से हो रही है। क्या करे आरती? हाँ जी भाई, क्रियावान तो ये तीनों शरीर ही है। हाँ, ये स्वाध्याय की जो क्रिया है, इसके क्रियावान तीनों शरीर है। हाँ, जिसकी जिसमें जो जो भाव है वे सब उसके प्रकट हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं। तो फिर एक क्रिया के रूप में क्या आ रहा है? फिर एक क्रिया के रूप में आ रहा है क्या? जी, स्वाध्याय हो रहा है। स्वाध्याय हो रहा है, ये होगी कि नहीं? इसमें ऊपर वाला शरीर लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। लग रहा है, इंद्रियां लग रही हैं, मन लग रहा है, भाव इंद्रियां लग रही हैं, क्षयपसम है कि नहीं है? है। वीर अंतराय का क्षयपसम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और आयुकर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आयुकर्म, आयुकर्म लग रहा है ना। हाँ, अगर आयुकर्म अगर खत्म हो जाए तो बंद हो जाएगा। हाँ जी, वेदनी लग रहा है, सब सब लग रहे हैं भैया। सब लग रहे हैं कि नहीं? और कसाय लग रही कि नहीं? लग रही है। तो इसका मतलब है कि इस क्रिया के क्रियावान ये बन गए शरीर क्या? हाँ, ये तीनों ही शरीर बन रहे है ना? हैं। तो इनकी ये क्रिया आई। हाँ, अब इस क्रिया के साथ एक अभेद द्रव कौन है? तो जो क्रिया हो रही है ना, तो इस हाँ। क्रिया का तो जानना हो रहा है। नहीं नहीं, अभी जानना मत पकड़ो, अभी तो अभेद द्रव देखो, क्योंकि क्रिया तो भेद रूप है क्या? ये क्रिया तो भेद रूप है, किसी एक शरीर से नहीं हो रही, तीनों शरीर एक्टिव है इसमें। हाँ, ठीक है। इसलिए ये क्रिया कैसी हो गई? भेद जी, भेद रूप। भेद रूप, ठीक है ना? हम पूछ रहे हैं इसमें अभेद द्रव कौन है? कोई नहीं है। तो इसमें अभेद द्रव कोई है ही नहीं। नहीं, जो ये तीन बताए गए ना, ये तीन शरीर, ये तो भेद रूप है। तो तीन के अलावा कोई है? हाँ, तीन के अलावा है ना, वो जो वो जीव कौन है? द्रव्य है, हैं? जो जीव द्रव्य है, चेतन द्रव्य हाँ, चेतन द्रव, जी। ठीक है ना? अब उस चेतन द्रव में भी कुछ हो रहा है कि नहीं? अब ज्ञान का परिणमन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो उस परिणमन की व्यक्तता कहाँ से हो रही है? व्यक्तता तो इंद्रिय और मन से ही हो रही है। तो वहीं से होगी। और इंद्रियां इसमें लगी हैं क्रिया में, लगी है, ये अक्षर वगैरह शब्द वगैरह विषय बन रहे हैं। बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इंद्रियां काम कर रही कि नहीं? इसका मतलब इंद्रियां काम कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। आपने ये जाना कि नहीं? जाना। ये किसने जाना मैं जीव हूँ? हाँ जी, मैं नहीं जाना। हाँ, अब इसका परीक्षण करो, क्या इसमें मोह आया? नहीं, इसमें मोह नहीं आया भैया। अगर मोह नहीं आया तो क्या नहीं आया? राग नहीं आया, द्वेष नहीं आया। तो इसी का नाम है वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान जी। क्या? हाँ, इसी का नाम है वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान। हाँ, मतलब वो काम तो कर रहे हो कि नहीं? ये उसकी क्वालिटी भी समझ लो क्या है ये। जी, तो ये इसी का नाम है वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान। हाँ, ये लिखा है यहाँ पे क्या? हाँ। यह वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणमित हुआ, तो कम से कम वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणमित होना तो सीखो। हाँ, तो इसीलिए जो लक्षण आ रहा है कि ऐसा हुआ है क्या। हाँ, ऐसा हुआ है क्या? हम्म तो जब सीखोगे तो उसको पहचानो क्या? कि जानना तो लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान हो रहा है कि नहीं? वीतराग हाँ, उसका लक्षण ये है कि जानना तो हो, लेकिन जानने में मोह राग ना है क्या? हाँ, जानना तो हो, लेकिन जानने में मोह राग द्वेष नहीं है। हाँ, अर्थात मोह राग द्वेष रहित जानना क्या? जी। जानना तो आप पकड़े हो कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी।
लेकिन उसकी उसकी जो क्वालिटी है वो तो देखो। हाँ, क्या उसका उसे जानने में मोह द्वेष आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, ये देखो, हम्म, अगर जानने में मोह आ रहा है, अर्थात मोह तो से जानना हो रहा है, तो वह वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान नहीं होगा। नहीं होगा। और अगर मोह नहीं आ रहा, हाँ, तो भी द्राक्षा संवेदन ज्ञान से तो वही वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान है हाँ कि नहीं? जी, जो जिसका आधार कौन है? चेतन द्रव्य। हाँ, चेतन द्रव। और वो कहाँ है? कहाँ है चेतन, चेतन द्रव? हाँ, वो इन तीन शरीरों के मध्य में ही है। वो इन शरीरों के मध्य में है। हम्म, तो अब यहाँ दो चीजें होगी कि नहीं? जी। एक तो चेतन द्रव हम्म, और एक ये शरीर। अब दोनों हो रहा है कार्य। क्या? दोनों में कार्य हो रहा है। हाँ, तो दोनों में एक ही समय में हो रहा है कि अलग अलग समय में? एक ही समय में हो रहा है भैया। एक ही समय में। हम्म, तो अब यहाँ देखो, अभी अभी क्या हो रहा है शरीरों में? क्या हो रहा है? इन शरीरों में भैया जी क्रिया हो रही है पढ़ने की। ये आगे इधर से कि नहीं? हाँ, और उसी समय जानना हो रहा है। उसी समय जानना भी हो रहा है। हम्म, अगर जानना नहीं हो रहा होता तो आप कैसे अनुभव करते कि हम पढ़ रहे हैं? हाँ जान के ही तो कह रहे हो आप। हाँ, जैसे पंखा चल रहा है कि नहीं? अभी अभी नहीं चल रहा। पंखा नहीं चल रहा, नहीं मतलब चल रहा है ऐसा मानो। नहीं, अब वो हमारा नहीं चल रहा था ना, इसलिए कहा नहीं तो कोई बात नहीं, ये मानो आप चल रहा है। जी। तो ये पंखा चल रहा है, वो जान रहा है कि हम चल रहे हैं? नहीं, मुझे क्या पता, हम देख रहे हैं, हम देख के कह रहे हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मतलब पंखा में तो ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं लेकिन चल तो रहा है। जी, ठीक है। अब यहाँ स्वाध्याय हो रहा है ठीक है, और और आपको जानना भी हो रहा है। ठीक है। तो इसमें मतलब दो चीजें हो गई यहाँ। हाँ जी, क्या? हाँ जी, दो चीजें हो गई कि स्वाध्याय भी हो रहा है और स्वाध्याय का जानना भी हो रहा है। जानना भी हो रहा है हाँ कि नहीं? तो हाँ, स्वाध्याय ऐसे माना जाए पंखा चल रहा हो, क्या? नहीं, यही समझ में। स्वाध्याय को ऐसे मानो जैसे पंखा चल रहा हो। और क्या? जैसे पंखा जड़ है, उसमें एनर्जी मिल रही है तो चल रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है। पर माँ जानना नहीं है। जानना नहीं है, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन काम तो हो ठीक है, रहा है। काम तो हो रहा है। ठीक है, पंखड़ी घूम रही है, काम तो काम सब हो हो रहा रही है। है। जानना नहीं हो कोई बात नहीं, काम तो हो रहा है। जी। तो ऐसे ही यहाँ स्वाध्याय की क्रिया हो रही है, उसमें एनर्जी मिल रही है शरीरों से। क्या? हाँ हाँ, तो एनर्जी मिल रही है तो काम हो रहा है। काम हो रहा है। हम्म, अब यहाँ एक एक काम और हो रहा है। जानना भी है। हाँ, जानना। हम्म, तो जानने वाला है वो चेतन द्रव्य है, उसका है अकेला। जी। और जानने के अलावा जितना काम हो रहा है यहाँ, वो सब इनका है। हम्म, अब हो गए, अब हो गए दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। है ना? अब आप क्या जान रहे हो? हाँ जी भैया, अगर अब यहाँ अगर ऐसा जान रहे हैं कि ये स्वाध्याय हो रहा है, तो फिर जी आत्मा है ना, बीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणमित नहीं हुआ। और अगर हाँ ऐसा जान रहे हैं भैया कि ये स्वाध्याय की क्रिया बता रही है कि इंद्री काम कर रही है, हाँ पढ़ रहे हैं ना, तो चक्षु इंद्री काम कर रही है। हाँ और चक्षु इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। हाँ फिर बुद्धि लगाई ज्ञान स्वरूप क्यों है? हाँ। क्योंकि ना तो चक्षु इंद्री में ज्ञान है, ना चक्षु इंद्री के विषय में ज्ञान है, ना कसाय में ज्ञान है, और ना मोह भाव में ज्ञान है। तो ये लेकिन शास्त्र में है, ये शास्त्र सामने है। हाँ, तो ये चक्षु इंद्री का विषय है ना, तो इसमें ज्ञान नहीं है। कोई ज्ञान नहीं है। जी। हाँ, और जो शास्त्र सुनना पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो ऐसी रति कसाय में भी ज्ञान नहीं है। हम्म, और शास्त्र मैं पढ़ रहा हूँ, स्वाध्याय मैं कर रहा हूँ, ऐसे मोह भाव में भी ज्ञान नहीं है। हम्म, ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हम्म, और ज्ञान स्वरूप है वही चेतन स्वरूप है। देखा तो चेतन में चेतन का परिणमन हो रहा है, वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्व पर प्रकाशन की शक्ति है। हम्म, मैं स्वयं पर यानी
ये चक्षु इंद्री और जो चक्षु इंद्री का विषय कषाय और मोह भाव ये सब चेत रहे हैं और स्वयं जीव भी चेत रहा है, लेकिन चेतना दोनों भाव रूप नहीं हो रही। इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य। ठीक है, अब बता इसमें क्या आया, क्या मोह आया? नहीं आया। नहीं आया। तो फिर ऐसा जानना ही क्या है? ये ऐसा ही जानना बीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणमित हुआ ऐसा है। हाँ, अच्छा न तुमने वो लिख दिया, आधे आधे आधी लाइन में लिख दिया क्या? हाँ हाँ भैया, क्योंकि सूत्र है ना, अब सूत्र को खोलना पड़ेगा। हाँ, भीतरा स्व संवेदन ज्ञान उसी को कहा जाएगा। हाँ, जानना तो हो, लेकिन जानने में क्या नहीं आया है? मोह राग द्वेष नहीं आया। और आदेश नहीं आया, बस ये देखो। हम्म। जाना तो धड़ाधड़ हो रहा है लगातार। क्या लगा, हाँ वो एक समय नहीं रुक रहा। कोई कायला रुकेगा? वो तो द्रव का परिमाण है जी। और द्रव अनादि अनंत है। क्या आत्मा कैसा है? अनादि अनंत है। तो अनादि अनंत है, तो अनादि अनंत का परिमाण कैसे रुक जाएगा? जी भैया। तो वही गई। हाँ, अब हमें क्या देखना है? हमें तो अपना स्वरूप ही देखना है भैया। मतलब जानना हो, जानने में मोह आदेश नहीं आया है कि नहीं? हाँ हाँ इनसे परहेज करो। क्या? हाँ हाँ ठीक है ना? जी भैया। हाँ, तो अब आपने इस तरह से जाना, तो इसी का नाम है बीतराग स्व संवेदन ज्ञान। ठीक, परिणमित हुआ, फिर आगे क्या लिखा? अंतरात्मा होकर अपने को जानता। हाँ बस, अब देखो जब ऐसा हुआ तो ये जीव क्या हुआ? अंतरात्मा। क्या? अच्छा, अंतरात्मा हुआ जब ऐसा हुआ तब। हाँ, जब ऐसा जानना हुआ कि जानना तो हुआ जिसमें जिसमें ना मोह आया, ना राग आया, ना द्वेष आया, अर्थात मोह मोह राग द्वेष रहित जानना हुआ। तो ये किन्हें होता है ऐसा जानना? जब भैया, जब जब है ना बीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणमित हुआ जाता है तब ऐसा होता है। हाँ, ठीक ना? अर्थात ऐसा जानना अंतरात्मा को ही होता है। क्या? जी हाँ। अर्थात ऐसा जानना ओसा जीव द्रव को होता है जो वास्तव में आत्मा को जानता है। क्या? हाँ हाँ जी। बिना बिना आत्मा अनात्मा को जाने बिना ऐसा ज्ञान नहीं होता। नहीं होता। क्या करे पदम भाई साहब? सही बात है, इसको जाने बिना फिर ऐसा ज्ञान नहीं होता। हाँ, ऐसा ज्ञान नहीं हो पाएगा। और यहाँ ऐसा ज्ञान हुआ जिसमें मोह नहीं आया, राग नहीं आया, द्वेष नहीं आया। वो सही जानना है। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा जानता है जीव, तो वही जीव अंतरात्मा है। क्या? फिर वो अंतरात्मा है। हाँ, अर्थात वही आत्मा का जानकार है। क्या? वही वास्तव में क्या है? आत्मा का जानकार है। हाँ, वही आत्मा का सच्चा जानकार है, ये जो अपने ज्ञान के परमन को ऐसा परमन हो कि जिसमें जानने में मोह राग द्वेष नहीं हो। क्या? ठीक है ना? जी हाँ, वही आत्मा का अनुभवी है जी और वही ज्ञानी है और वही अंतरात्मा है। क्या? ज्ञानी है, वही अंतरात्मा है। हाँ, मतलब एक बात से दूसरी बात जुड़ी हुई है। ठीक है, कि अगर भीतरा स्व संवेदन ज्ञान रूप परिणमित हुआ तो क्या नाम पाया? अंतरात्मा। अंतरात्मा कि नहीं? अंतरात्मा माने ज्ञानी। ज्ञानी। ज्ञानी माने ज्ञानी माने आत्मा का सच्चा जानकार। नहीं, हाँ जी भैया, आत्मा का सच्चा जानकार। सच्चा जानकार। जैसे आप सोना जानते हो कि नहीं? सोना जानते तो है। जानते हैं। एक सोना आप जानते हो और एक सोना शराब जानता है। तो बताओ सच्चा कौन? हाँ सच्चा वो देखते से ही बता देगा कितने परसेंट सोना है। हाँ,
सोना आप भी जान रहे हो। हमें तो कोर्ट में सोना ही दिख रहा है। हाँ, हवाई समझ में। जी। एक तो सोने के जानकार आप हो कि नहीं, हाँ जी। एक सोना पहने हुए हो कि नहीं, ठीक है। और एक सोने का जानकार जो सोना बेच रहा है वो है। हाँ तो सच्चा कौन है इसमें? हाँ, जो बेच रहा है। हाँ, सच्चा वही है, क्योंकि उसे पता है इसमें क्या है, कितना सोना है, कितनी खोट है, वही तो सच्चा है। जी। तुम्हारी नजर में तो सब सोना है। हाँ। ऐसे ही यहाँ ये आसमान जाति पर्याय में क्या जहाँ स्वाध्याय की क्रिया हो रही है क्या, इसमें सच्चा जानकार कौन? हाँ, जो बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप से परिणमित हाँ, हुआ। हाँ, जो इस क्रिया के साथ बीत रहा है उसको संबंध ज्ञान रूप परिणमित हो, वही सच्चा। जी। नहीं तो जानना तो सबको हो रहा है। क्या? नहीं तो जानना तो सबको हो रहा है। जानना सबको हो रहा है, आप कह रहे हैं स्वाध्याय हम कर रहे हैं, हाँ। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं क्या? हाँ, और जो हमें देख रहे हैं वो भी यही समझ रहे हैं। सब समझ रहे। तो तू देख रहे हो क्या समझ रहे हो, छोड़ा, तुम क्या समझ रहे हो? हाँ, तो हम स्वाध्याय हम कर रहे हैं। हम कर रहे जी समझ, तो आप कैसे कह रहे हो, जान के तो कह रहे हो। हाँ जी। तो यानी ज्ञान गुण का परिणमन तो हो रहा है यहाँ हो क्या, रहा है। यानी जानना तो हो रहा है, लेकिन जानने वो आ रहा है क्या? हाँ, जानने में मोह आ रहा है। हाँ, इसके बोला आप सच्चे जानकार नहीं क्या? नहीं है। नहीं है। तो सच्चे जानकार कब? जब जानने में मोह राग द्वेष नहीं है। जब जानना तो ऐसे ही होगा जी, सिस्टम है, हाँ। लेकिन मोर आदेश ना आए। हाँ। हाँ, मोह राग द्वेष नहीं है। अब आपने करके दिखाया ऐसे हम्म। कि जी क्रिया हो रही है कि नहीं, तीन शरीर लग रहे हैं कि नहीं, भगवान हम विराजमान है चेतन द्रव कि नहीं, उस चेतन का परिणमन हो रहा है, उस परिणमन के क्या क्या प्रकट हो रहा है, किस रूप में? सहज ज्ञान के रूप में। और ज्ञान कहाँ से व्यक्त हो रहा है? इंद्रियों मन से। इंद्रिय से। अब आपने वहां लक्षण बना के जान लिया क्या, जी। इंद्रिय काम करे इसका मतलब मैं जीव हूँ, हाँ जी। मैं चेतन जान लिया, तो ये क्या हुआ? ये हुआ तो भैया यही है, स्वसंवेदन ज्ञान रूप से परिणित हुआ। यही हुआ, बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणमित हुआ, ये है सच्चा जानकार क्या? जी। भाई समझ में? हाँ जी भैया। अब इसका नाम है अंतरात्मा क्या? क्या आवाज कैसी आ रही है? अब इसके बाकी का कल करेंगे क्या? जी भैया। समय हो गया है। जी भैया। मतलब समझ में आई कि नहीं बात? हाँ जी भैया, बिल्कुल समझ में आई। किसी को नहीं आई हो तो पूछो। दो सूत्रों का खुलासा हुआ ना, अपने को अपने से जानता हुआ, और ये आत्मा बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से परिणमित होता हुआ। हाँ, जी। मतलब एक लाइन ही पढ़ी गई है केवल क्या? हाँ। हाँ जी भैया, एक लाइन ही पढ़ी गई है। एक लाइन में सब कुछ है। जी। ठीक जी। जी। ठीक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे पावे सुख चैन, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी नमो सदा दे तू धो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जैन की जय हो, आचार्य कुंद कुंद देव जी की जय हो, आचार्य योगेंद्र देव जी की जय हो, जय हो, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की जय हो, तीन कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो, विश्व महावीर भगवान की जय हो। जय जन भैया जी। जय जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया। जय जय राजीव भाई साहब, जय 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 सोमन जी, जय जय भाई साहब, जय 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 जिनेंद्र भैया।
जय 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 भाई साहब। जय जिनेंद्र, जय मैं हो रहा है। जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र सुनील भाई साहब, जय जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र भाई साहब, कैसी तबीयत है, ठीक हो? आराम है तो थोड़ी बहुत कमजोरी है। चलो ठीक।